2023 पारित कर लिया गया है, जिसके बाद राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी और राष्ट्रपति की मोहर लग। महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता लगभग साफ हो गया है, क्योंकि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित कर लिया गया है, जिसके बाद राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद यह कानून बन जाएगा। और ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस पर बोलते हुए कहा कि ये नए युग की शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना कराई जाएगी और उसके बाद प्रशिमन आयोग गठित होगा और उसके बाद सीटों की संख्या तय होगी। इसको लेकर बड़ी संख्या में सांसदों ने समर्थन भी इसका किया है और कुल मिलाकर इसके समर्थन में 454 वोट पड़े थे। 539 सांसद थे, लेकिन 543 कुल सांसद हैं। 2 वोट सिर्फ AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसके विपक्ष में मतदान किया था। 83 सांसद संसद से अनुपस्थित थे। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी संसद में, लोकसभा में, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए जो कानून की जानकार हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, उन तमाम महिलाओं से बात करेंगे जो वकील भी हैं। मैडम, ये बताइए कि एक बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए और ये जो नारी शक्ति ये वंदन अधिनियम 2023 पारित हुआ लोकसभा में, इसको लेकर क्या कहेंगी, क्या उम्मीदें इससे? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले भारत सरकार को अपने बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे देश की महिलाओं को अधिकार दिया। मैं तो कहती हूँ पार्लियामेंट में 33% का आरक्षण जैसे मिला है, उसी तरह हर सेक्टर में, नौकरी के क्षेत्र में भी 33% की। मैं तो 40% आरक्षण की मांग कर रही थी। 40% आरक्षण होना चाहिए। देखिए, मैं जुडिशरी सेक्टर, हम लोग तो एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि जुडिशरी में भी हमको 33% का आरक्षण पास हो। जुडिशरी में आरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं के सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष यहाँ पे जो आता है वो महिलाएं ही हैं। आज नंबर ऑफ केसेस देखिए, कितनी बड़ी संख्याओं में मीडिएशन में केसेस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। अगर महिलाएं होंगी यहाँ पे जुडिशरी में तो भी उनको बहुत सुविधा मिलेगी और अच्छा रहेगा। हम लोग को बहुत खुशी होगी। हम प्रधानमंत्री अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि हमारे महिला आरक्षण बिल को इधर भी लागू किया जाए, नौकरी सेक्टर में और ये जुडिशरी सेक्टर में। स्वागत किया है आपने और सर्विस सेक्टर में भी महिलाओं की भागीदारी मांग रही है। ये बताएं कि जिस तरह से लोकसभा के लिए ये कानून अब बनने जा रहा है और विधेयक पारित हुआ है, उससे कितनी उम्मीद है और महिलाओं की कितनी समस्याएं, अगर सांसद बढ़ेंगी, महिला सांसद बढ़ेंगी सदन में, तो उससे उनकी समस्याओं का समाधान होगा? नमस्कार, मैं अंकिता सिंह हाईकोर्ट इलाहाबाद से अधिवक्ता हूँ। मेरा मानना ये है कि जितनी भी लेडीज़ आगे जाएंगी उतना हमारे ही विकास में और अच्छाई रहेगी। और नारी सशक्तिकरण जैसे कि हम कहते हैं, जिसमें कहा जाता है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। जब भगवान शिव ही अपने अर्धांगिनी को आगे रखना चाहते हैं तो संसद में या फिर हमारे नॉर्मल नॉर्म्स में हम क्यों नहीं आगे उनको रख सकते। और उनको आगे रखना भी हमारी एक आगे के लिए एक नई सीढ़ी का आगमन है और ये बहुत अच्छा है कि भारत सरकार ने हम लोगों को ये मौका दिया है। बस। अच्छा, अगर हम बात करें तो अब अगर 82 जो सांसद हैं लोकसभा में, उनकी संख्या 33% आरक्षण के बाद 181 हो जाएगी, तो किस रूप में देखती हैं एक महिला अधिवक्ता के नाते आप? पहली बात तो मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 434 सांसदों ने जिन्होंने इसको मंजूरी दी है और 27 सालों से ये बिल पेंडिंग था, जिसको आज मोदी सरकार ने ये लोकसभा में जो पारित हुआ है, उसके बाद आज राज्यसभा में भी इसको पारित करने की उनकी पूरी चेष्टा है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं उन्हें देती हूँ। और बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा आरक्षण है, महिला आरक्षण, हर घरेलू औरतें घर से निकलेंगी, बाहर आएंगी और उनको भी बराबरी का दर्जा मिलेगा। इससे सभी को एक समानता का अधिकार प्राप्त होगा। इसीलिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी को, और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पास हो और हम सभी बहनें उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करते हैं उन्हें। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बिल जो है वो लोकसभा में पास हुआ, आगे क्या उम्मीद है कि राज्यसभा में भी पास होगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून जल्दी बन जाएगा? हेलो, मेरा नाम, मैं तबस्सुम बानो, एडवोकेट हाईकोर्ट। ये जो बिल पारित हुआ है वुमेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसका हम लोग स्वागत करते हैं। हमारा भी यही मानना है कि जब लोकसभा में ये चीज़ होगी, पारित मतलब पास हो गया है, तो राज्यसभा में पास हो जाना चाहिए।